हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक लेके आए। इस टॉपिक में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो हम जो बना रहे हैं ये किसी राजनीतिक से प्रेरित नहीं है और हम किसी पार्टी का संबोधन नहीं करते और किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो देखने के साथ कभी भी मन में विचार न लाएं कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ ये जो हमारा एजेंडा है, जो हम मोटिवेशन लेके आए हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए लेके आएंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं होते, अगर इनके अलावा कोई भी और प्रधानमंत्री होते, अगर उनको ये सम्मान आज मिल रहा होता तो हम उनके लिए भी वीडियो बनाते। क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पूरे भारतवर्ष के होते हैं, ना कि पार्टी के होते हैं। पार्टी तक उनका संबोधन तब तक रहता है जब तक कि वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। जब वो चुने जाते हैं तो पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कहलाते हैं। तो हम इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। अगर कोई बंदा ये सोचना चाहता है कि हम किसी बीजेपी या किसी कांग्रेस को सपोर्ट करें तो ये उसकी गलत फहमी हो सकती है। ये वीडियो हमारा सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री आज हमारे भारत में हैं, उनकी जो सहानुभूति और जो देश में अपने देश के साथ साथ जो उन्होंने आज विदेश के अंदर जो ख्याति प्राप्त की है, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं इस वीडियो में। कि प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि आज पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा है और रेटिंग में देखी जाए तो तकरीबन विश्व के अच्छे गिने चुने लोगों में उनका नाम गिना जा रहा है। और अब वो इस 2023 में वो अमेरिका के दौरे पर गए जहां बाइडन ने उनका स्वागत किया। और बाइडन ने स्वागत ही नहीं किया, उसके साथ साथ जो राजकीय डिनर, रोज राजकीय भोज उनको मिला, वो मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में किसी प्रधानमंत्री को नसीब हुआ या किसी को इतना सम्मान मिला है। 13 कंट्रीज की बात करें तो 13 कंट्रीज में प्रधानमंत्री को दिग्गजों में गिना जाता है। और 13 कंट्रीज का जो इन्होंने बिगेस्ट जो सम्मान कहते हैं, वहां का जो सबसे लोकप्रिय सम्मान होता है, जो पहला भोज होता है, वो प्रधानमंत्री को हासिल हो चुका है। इतनी बड़ी ख्याति मिलना किसी नॉर्मल वे में नहीं ले सकते हम लोग, और ये पूरे भारतवर्ष की ख्याति बड़ी है। और इसके बारे में बात करने में मुझे कोई झिझक नहीं लगती कि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि इतना सम्मान कुछ वर्षों में, जो प्रधानमंत्री 2014 से हमारे बनने शुरू हुए थे, 2014 से आज 2023 की बात करें तो जितना सम्मान इनको मिला है, मैं नहीं जानता कि किसी प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड के अनुसार भी अभी तक मिला है। अगर इजिप्ट के दौरे की बात करें तो अभी तक किसी प्रधानमंत्री का इजिप्ट दौरा नहीं हुआ, और हुआ भी होगा तो वो इतने लेवल पे नहीं गया जो प्रधानमंत्री को मिला। इजिप्ट का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष सम्मान मिला है जो किसी प्रधानमंत्री को अभी तक नहीं मिला है। तो इतना सम्मान मिलने के बावजूद भारत आज एक अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है। भारत की ख्याति चारों देश में बनाई जा रही है, पूरे विश्व में भारत अपनी एक संस्कृति और अपनी पहचान के रूप में माना जा रहा है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो इस प्रधानमंत्री की काफी ख्याति प्राप्त हुई है और इसमें हमारी जो ख्याति बढ़ाने में प्रधानमंत्री का विशेष योगदान रहा है, जो अस्मरणीय है। और आने वाले समय तक नरेंद्र मोदी को लोग याद करेंगे कि उन्होंने पूरे विश्व में जो ख्याति बढ़ाई। अभी वो कुछ दिन पहले बाइडेन के साथ उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, तो अमेरिका के दौरे में इतना उनको विशेष हमारी डील्स के साथ उनकी बात हुई है कि आने वाले समय में अमेरिका वीजा सेंटर भी भारत के अंदर लॉन्च करने जा रहा है। भारत के अंदर कंसुलेट बैठ जाएंगे, जो हमें H1 वीजा जो हमें बाहर के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था, पर बाइडेन की शुरुआत और मोदी की शुरुआत के बाद ये भारत के कुछ शहरों के अंदर H1 वीजा शुरू हो जाएगा और अमेरिका जाना हमारे जो स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं उनके लिए बहुत ईजी वन हो जाएगा। तो ये जो पहल हुई है ये प्रधानमंत्री मोदी के कारण हुई है। अदरवाइज कभी ऐसा सुनने में नहीं देखा था। वीजे के लिए, अमेरिका के वीजा के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज हमारे सामने आया करती थी, पर ये जो डिफिकल्टी है ये मोदी जी की पहल के कारण खत्म हुई है। और कुछ समय, आने वाले समय के अंदर आपको देखोगे कि H1 वीजा आपको भारत के अंदर तैयार होना शुरू हो जाएगा और अमेरिका जाना हर विद्यार्थी का जो सपना था वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। अभी अमेरिका ने भारत की इस तर्ज को देखते हुए अमेरिका के दौरे पे जो मोदी गए, अतिथि का सम्मान जो प्राप्त हुआ, उसके बावजूद वहां के अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक नया अध्यादेश जारी किया है कि अब वहां के जो स्कूल्स हैं, जैसे हमारे भारत के स्कूल्स हैं, वहां पे दिवाली की छुट्टियां हमारे लगती हैं, ऐसे अमेरिका ने भारत की इस पहल को मानते हुए अमेरिका के स्कूलों में भी दिवाली की छुट्टियां लगने का आदेश जारी कर दिया है। आने वाले समय में भारत भारत की तरह ही अमेरिका के अंदर दिवाली की छुट्टियां बच्चों को मिला करेंगी और ये बहुत अच्छी पहल है। ये हमारी संस्कृति का एक अनूठा रूप अमेरिका के अंदर लागू होने जा रहा है, जो आने वाले समय में अमेरिका इसको यूज करेगा और वहां पे भी भारतीय तरीके से दिवाली का रूप मनाया जाएगा। तो दोस्तों, जो विशिष्ट प्रकार से जो इस मोदी जी के दौरे के बाद जो दिन प्रतिदिन हमें नई शुभकामनाएं मिली है, बहुत सारा कल्चर्स में काफी सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो ये मोदी जी की पहल है। वंदे भारत की बात कर लेते हैं, जो विशिष्ट ट्रेन हमारे भारत में चलाई गई है। ये काफी दिनों से प्रोजेक्ट पेंडिंग में था, पर मोदी जी की पहल के कारण ये भी आया। तो ये जो पहल और जो काम हमारा तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री की पहल ही हम लोग कह सकते हैं। अदरवाइज कोई इसको दूसरे मैटर में, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, किसी के ऊपर कुछ उंगली खड़े कर देना, तो विपक्ष का अपना काम जारी रहेगा, विपक्ष करता भी रहेगा। पर अगर कोई भी काम, चाहे विपक्ष हो चाहे सामने वाला हो, अगर सारे काम के लिए उसको बुराई की जाएगी तो ये सही नहीं है। तो ये जो, जहां तक मोदी की, अगर उनको कुछ आलोचना करना है वो करते रहते हैं,
पर अगर जो कुछ अच्छाई उन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश को दी है और जिससे हमारा देश विकसित होगा, जिससे हमारे देश की ख्याति बढ़ रही है, तो उसको उनको तारीफ करनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक को करनी चाहिए। उसमें उन्हें सोच बदल के ये नहीं करना चाहिए कि हम कांग्रेस के हैं या हम अदर पार्टीज के हैं या हमारे को इसके ऊपर कुछ आपत्ति है। देखो, अगर अच्छाई होगी तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, बुराई होगी तो आलोचना करना भी चाहिए। पर जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई विशेष लेवल का हमारा अधिकार हमारे को दिला रहे हैं और हमारी आगे जाके बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हम उनको एक कटघरे में खड़ा करते रहे। आए दिन उनकी दिनचर्या पे, आए दिन उनके बाहर के यात्राओं पे उंगली उठाते रहे। उंगली उठाने का मतलब तब तक बनता है जब तक कि उसका कोई हमारे से कोई अनुभूति न, पर ये देश के सम्मान के साथ उनकी यात्राएं जुड़ी हैं। इस सम्मान की यात्राओं के साथ देश बहुत प्रगति करेगा आने वाले समय में। 2023 के बाद 2030 तक आप देखोगे कि ये यात्राओं का बेनिफिट हमारी इंडस्ट्री को, हमारे भारत सरकार को, भारत की प्रत्येक प्रणाली को आपको देखने को मिलेगा जो उन्होंने आज दौरे किए हैं। पर हर विपक्ष एक ही सवाल उठा रहा है कि वो पर्सनली दौरे पे घूम रहे हैं। ये उनका अपना एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। हम जाना चाहते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री की कार्रवाई प्रणाली पे। हम चाहते हैं देश के गौरव के ऊपर जो कोई भी विशिष्ट प्रधानमंत्री अगर हमारे देश के लिए करेगा तो तारीफ काबिल बनेगा। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने पूरी कमान को संभाले हुआ है और बहुत सारी अच्छी पहल उन्होंने विदेश में जाके की है जो एक यादगार पल बन गई है और ऐतिहासिक दौरा है। ये ऐतिहासिक दौरा पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और चारों तरफ इनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसमें इसको विपक्ष को आलोचना करने का मतलब नहीं बनता है। सिर्फ अगर कोई अच्छा काम किया है, कोई भी प्रधानमंत्री करता है, तो हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। अपने देश के लिए अगर कोई हमारे लिए कोई ऊंची आवाज उठा रहा है तो उसमें हमें साथ देना चाहिए, ना कि उनकी आलोचनाएं करनी चाहिए। आलोचना करने के लिए बहुत सारी जगह, बहुत सारी संसद हो सकती हैं, पर अगर कोई प्रधानमंत्री अपने देश की ख्याति के लिए, अपने सम्मान के लिए विदेश की यात्रा कर रहा है और उससे आने वाली पीढ़ियों को फायदा मिलेगा, तो हमें ऐसे प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री की वाहवाही करने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो हमने बनाया है ये किसी विशेष समुदाय के लिए या किसी पार्टी के विपक्ष के लिए हमने नहीं बनाया। ये सिर्फ, मैं एक भारत का नागरिक हूँ, मुझे जो अच्छा लगा, जो मुझे मैंने देखा, जो मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया है उससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ और जनता में भी इस तरीके के बहुत से प्रभावित लोग हैं। तो उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये दौरा रहा है, ये किसी राजनीतिक दौरे पर ना जोड़ा जाए और इस दौरे को एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जाए जो आने वाले समय में इसके लाभ हमारे को दिखेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसमें, जो अमेरिका से पहल हुई है और अदर देशों से हमारी जो पहल की स्टार्टिंग हुई है, ये काफी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। वीजा की बात करें तो अमेरिका जाना हर विद्यार्थी का अपना एक सपना होता है और ये आने वाले समय में जब कंसुलेट भारत के अंदर बैठा करेंगे जिससे H1 वीजा इजीली हमें कनेक्ट हो जाएगा, तो इसके लाभ आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को आने वाले टाइम में मिलेंगे। तो इसके लिए अगर हम सौभाग्यवशाली मोदी जी को धन्यवाद देना चाहें तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो को किसी राजनीतिक रूप ना दें, सिर्फ एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में इस वीडियो को देखना चाहें। दोस्तों, ये मुझे टॉपिक जो अच्छा लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर मिलूंगा आपको अच्छे नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।